अल्लाह ने तुम्हारी माँ को बहुत खूबसूरत आंखें दी थी। तुम्हारे बाबा, उनकी साख्त बहुत ऊंची थी और वो बहुत अमीर थे और वो बहुत मजबूत थे और उन्हें अपनी दौलत का बहुत गुरूर था। जब उन्होंने तुम्हारी माँ को देखा तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। उन्होंने अपनी माँ को तुम्हारी माँ का हाथ मांगने के लिए भेजा। तुम्हारी माँ को वो पसंद नहीं थे, वो किसी और को पसंद करती थी और वो भी उन्हें चाहता था। वाकई में अम्मी किसी और से मोहब्बत करती थी? चुप रहकर सुनो। तुम्हारी माँ और जौहरी एक दूसरे से मिलने के लिए दरिया पर आते और वहीं पर मुलाकात करते। इसलिए तुम्हारी माँ ने शादी से इनकार कर दिया और तुम्हारे बाबा पागल हो गए और जिद्दी हो गए। तुम्हारे बाबा हर जगह अपना पैसा खर्च करने लगे। उन्होंने बहुत कोशिशें की ताकि वो किसी भी तरह तुम्हारी माँ से शादी कर सके और आखिरकार तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। हाय हाय बेचारा जौहरी अली। और जिस रात तुम्हारे माँ बाप की शादी हुई उसने दरिया में कूदकर अपनी जान दे दी। तुम्हारी माँ ने शादी के बाद बोलना बंद कर दिया, एक लफ्ज भी नहीं कहा। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो खुश थी या उदास। फिर हमें पता चला कि तुम्हारी माँ उम्मीद से है। तुम्हारी माँ हर रोज उस दरिया के पास जाया करती थी जिसमें अली ने कूद के अपनी जान दे दी थी। वो हर वक्त गम में डूबी रहती थी। वो अली को दरिया पे ऐसे ढूंढती जैसे वो दरिया से निकल आएगा। मैं कभी उस रात को नहीं भूली जिसमें तुम पैदा हुई थी। कोई भी उस दिन को नहीं भूल सकता और भूलेगा भी कैसे। फजीला, मुझ में ये सब बताने की हिम्मत नहीं है। पूरे शहर को ये जानने का तजस्सुस था। कोई इस राज के बारे में नहीं जानता था, सिर्फ मैं और उस्मान जानते थे। उस्मान की हालत तुमने अपनी आंखों से देखी। अल्लाह, काश के तुम्हारे बाबा मेरी जुबान भी काटते थे ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाता और मैं सुकून से रहती। अगर बताएंगी तो बेहतर महसूस करेंगी, इसके अलावा कर भी क्या सकती हैं। ओह मेरी बच्ची, वो रात बहुत मुश्किल थी। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो खामोशी से बिस्तर पे लेटी थी। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। वो उस वक्त भी बिल्कुल खामोश थी। या अल्लाह, ऐसा लग रहा था वो ख्वाब देख रही है और तुम पैदा हो रही हो। वो इतने सुकून से लेटी थी कि हमें ये लगा कि तुम्हारी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। जल्दी आओ, पैदाइश का वक्त करीब है। गर्म पानी लाओ जल्दी।
अरे देखो तो सही, कितनी प्यारी है, चांद की तरह है बिल्कुल। अरे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो तुम, माँ की तरह दिखती हो। हाय माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। ओह बहुत प्यारी हो तुम बेटी, मेरी जान। उफ। ओह माशाल्लाह, ओह ओह, वाला बच्चा। कहाँ है साहब, मुबारक हो। बेटी पैदा हुई है साहब, साहब ये देखें, बेटी हुई है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा करने तक खुद को जिंदा रखा और उसके बाद उसने दरिया में कूदकर अपनी जान दे दी। अगर वो उम्मीद से ना होती तो वो बहुत पहले खुद को मार डालती, लेकिन उसने अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दी। तुम्हारी माँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मेरा चेहरा छुपाने का क्या राज है? उसके मरने के बाद तुम्हारे बाबा बहुत अरसे तक उदास रहे। लेकिन मेरा चेहरा क्यों छुपाया है, बताइए मुझे। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक है। मैं भी माँ बाप का इकलौता हूं। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। आमीन। क्या आपकी बेटी की मंगनी हो गई? क्या कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यानी उसकी जिंदगी में कोई और है या नहीं? नहीं। वो अभी शादी के लिए छोटी है। हाँ। शायद जब तुम 2 या 3 साल की थी और जब भी तुम्हें कोई देखने आता वो तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। सब तुम्हें देख के हैरान होते। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है और कोई भी ये नहीं मानता था कि तुम उससे इतनी मिलती हो। और अब क्या कहूँ मैं। एक दिन तुम्हारे बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वज़ीर को अपना चेहरा ढांकना चाहिए। क्यों साहब? ये मेरी ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कोई इसका चेहरा देखे। क्या तुम समझ गई? सिर्फ उसकी आंखें दिखें, सिर्फ उसकी आंखें दिखेंगी। लेकिन साहब, मेरी बात सुनो। फजीला जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वो अपनी माँ से और भी मिलती जाएगी। मैं नहीं चाहता कोई उसे देखे और उसे उससे मोहब्बत हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मोहब्बत की आग में तकलीफ उठाए। तुम समझ गई या फिर से कहूं? चलो अंदर चलते हैं। अरे कितनी प्यारी शायरी लिखी है। दिखाओ मुझे। ऐसे कितने हैं आपके पास? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 हैं। ठीक है, मुझे ये सब चाहिए। ठीक है।
चमचों पे शायरियाँ, ये क्या कुछ नया निकला है क्या? एक नौजवान है जो इन्हें बनाता है, वो एक असल फनकार है। ऐसे ही है गरीबी। गरीब लोग नई चीजें बनाते हैं ताकि खाने के लिए पैसे जमा कर सकें। अफसोस, मुझे लगता है कि आपको फन की कोई कदर नहीं है। फजीला, माफ कीजिएगा, वो अभी छोटी है। माशाल्लाह, वो शादी के लिए मुनासिब उम्र में है। जब आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है तो परेशानी तो बनती है। हालांकि उसका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन उसकी खूबसूरती उसकी आंखों से जाहिर है। अगर तुम जाना चाहते हो तो शाम का इंतजार मत करो। सही कहा आपने, मुझे वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मौका मिले तो दोबारा मिलने आइएगा और अपने इज्जतदार बाप से कहना कि औरहान साहब ने आपको सलाम भेजा है। रास्ते में अपना बहुत ख्याल रखना, आजकल क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अगर कल नहीं तो मैं किसी दिन अपने वालिद के साथ आकर आपसे मिलूंगा। खैरियत है? खैरियत है, खैरियत है, परेशान मत हो। मैं चाहता हूं कि मेरे वालिद आएं और उसे देखें। जो खजाना आपके पास है, मेरा मतलब आपकी इज्जतदार बेटी। अब मुझे इजाजत दीजिए। आप कॉफी तैयार करें, हम आते हैं। जल्दी आप हमें दरवाजे पर देखेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। मेरी बेटी को चाहता हूं। मैंने उसकी आंखें देखी, उसकी खूबसूरती को महसूस किया। इस तजस्सुस ने मुझे मार दिया कि उसका चेहरा कैसा होगा। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बैठ जाइए, थोड़ी देर आराम करें। नहीं, मैं बैठ नहीं रहा, गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। बेटा, मुझे लगता है दुकान वैसी नहीं रही जैसी थी। कैसी बातें कर रहे हैं? दुकान तो बिल्कुल वैसी ही है। सही कहा तुमने, दुकान अब भी वैसी ही है। लेकिन बेटा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है। ये मोहब्बत का बोझ है, ये बहुत भारी होता है। हमें चमचे चाहिए, लेकिन थोड़े बड़े चमचे दिखाओ। वो उस तरफ खिड़की के पास रखे हैं। मैंने उसकी आंखें देखी और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। मेरा तजस्सुस मुझे मार देगा। मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, लगता है इसकी मां फिर से जिंदा हो गई। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? आप यहाँ पर बैठ जाएं। हाय, इन्हें क्या हो गया? अरे या अल्लाह, अपना रहम कर। आप ठीक तो हैं? थोड़ा पानी पिएं।
अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फजीला, हाँ मेरे जो भी दिन तुम्हारे बगैर गुजरे वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। जो भी हमारी इस मोहब्बत के बीच आएगा उसे नुकसान होगा। फजीला, बैठो यहां। जो शख्स कल रात हमारे पास यहां आया था उसका नाम निहाद है और वो मिस्टर हसन का अकेला बेटा है। तुम इस खानदान के बारे में जानती हो, ये मुल्क भर में मशहूर है, सब इनकी इज्जत करते हैं। उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है, कल वो शादी का रिश्ता लेकर आएगा। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कोई इंसान मिले जो तुम्हारे लायक हो, लेकिन इस दफा लगता है कि हमें खुशकिस्मती मिली है। इनकार करने की कोई वजह नहीं है। उम्मीद है कि हमें इस पर अफसोस नहीं होगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हो। नहीं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। फजीला, मत रो मेरी बेटी, बस यही तुम्हारी तकदीर है। हमें तुम्हारे बाबा की बात माननी होगी। चीजों को बेहतर बनाओ बेटी, हौसला करो। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।